हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, ये मेरी फंडामेंटल जो मैं सीरीज़ लेकर आई हूँ उसका सेकंड वीडियो है फ्रेंड्स। तो ये वीडियो भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है फ्रेंड्स। अगर आप स्टॉक मार्केट में बिगनर हो या फिर स्टॉक मार्केट में हो और आपको फंडामेंटल बिल्कुल नहीं आता, तो ये बिल्कुल भी सही नहीं है फ्रेंड्स। इससे आपको काफ़ी हद तक लॉस हो सकता है और आप एक ऐसा स्टॉक पिक कर सकते हो जो आपको बिल्कुल भी फंडामेंटली ठीक नहीं है, बहुत ज़्यादा वीक है। तो इन सब चीज़ों को आपको ध्यान में रखकर कि कौन से स्टॉक में आप बाय कर रहे हो, क्योंकि अगर आप बाय करते हो और उसमें अगर फंस भी जाते हो, उसका प्राइस नीचे गिर जाता है बहुत ज़्यादा, तो भी आपको ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर वो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग होगा तो आप कैसे फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स को पिक कर सकते हो, तो इस सीरीज़ में मैं आपको बताने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स, ये इसी वीडियो में आपको इसमें पता चलेगा कि फेस वैल्यू क्या होता है और फेस वैल्यू और मार्केट वैल्यू के बीच में क्या डिफरेंस है और इम्पोर्टेंस ऑफ फेस वैल्यू। मतलब फ्रेंड्स, फेस वैल्यू क्यों इम्पोर्टेंस रखता है? क्या हमें बस थ्योरी जानने के लिए पढ़ना है? नो फ्रेंड्स, इसमें मैं आपको बताऊंगी कि कैसे फेस वैल्यू से आपको काफ़ी सारी चीज़ें पता लगेंगी जो कि एज अ बिगिनर आपको आई थिंक बिल्कुल भी नहीं पता होगा। एंड फेस वैल्यू इन केस ऑफ स्टॉक स्प्लिट, तो इसमें हम जानेंगे कि डिविडेंड को कैलकुलेट करने में फेस वैल्यू की क्या इंपॉर्टेंस है और स्टॉक जब स्प्लिट होता है तो उसकी फेस वैल्यू में क्या इंपॉर्टेंस है। तो ये दो चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है फ्रेंड्स, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये पता ही नहीं होता। जो स्टॉक मार्केट में बिगनर भी नहीं है उनको भी ये चीज़ें काफ़ी हद तक चीज़ें पता नहीं होती हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहिएगा, आपको सीखने के लिए काफ़ी अच्छी चीज़ें मिलेंगी और काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार चीज़ें इसमें आपको सीखने के लिए मिलेंगी। तो एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। स्किप कर करके देखते रहोगे तो कुछ भी समझ में नहीं आने वाला। तो फ्रेंड्स, विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स बिगिन। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक कर दें एंड सब्सक्राइब कर दें फ्रेंड्स, मिलते रहें। तो फ्रेंड्स, अब फेस वैल्यू क्या होता है? व्हाट इज फेस वैल्यू? तो फ्रेंड्स, इट इज़ अ वैल्यू एट विच अ शेयर इज लिस्टेड ऑन द स्टॉक मार्केट। ये वो वैल्यू है जिस पे स्टॉक मार्केट लिस्ट होता है। The importance of face value in stock market is for legal and accounting reasons. तो फ्रेंड्स, फेस वैल्यू की एज सच हमें रेगुलर मार्केट में ज़रूरत तो नहीं होती है, बट ये अकाउंटिंग के लिए एंड जो लीगल मैटर्स होते हैं तो उसके लिए फेस वैल्यू को यूज़ किया जाता है। तो फ्रेंड्स, आपको आगे पता चलेगा कि ये कैसे अकाउंटिंग एंड लीगल मैटर्स के लिए फेस वैल्यू को यूज़ किया जाता है। तो एंड में ज़रूर देखते रहिएगा फ्रेंड्स, आपको पता चलेगा इसमें। तो व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन फेस वैल्यू एंड मार्केट वैल्यू फ्रेंड्स? अब मैंने बता दिया कि फेस वैल्यू होता क्या है। अ शेयर इज लिस्टेड ऑन द स्टॉक मार्केट, जो कि शेयर जो लिस्ट होता है स्टॉक मार्केट में उसकी वैल्यू क्या होती है? वो होती है हमारी फेस वैल्यू। तो लेकिन ये मार्केट वैल्यू एंड फेस वैल्यू क्या डिफ्रेंशिएट करता है? और फ्रेंड्स, मार्केट वैल्यू आपको अभी मैं बताती हूँ। तो मार्केट वैल्यू इज करेंट प्राइस एंड करेंट ट्रेडेड प्राइस होता है जो मार्केट वैल्यू होता है। आप सपोज एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। लेट अस से दैट अ कंपनी गोज पब्लिक एट फेस वैल्यू ऑफ 10 रुपी। अब कोई जो कंपनी है, एबीसी कोई कंपनी है, ठीक है, वो 10 की फेस वैल्यू में कोई शेयर निकालती है, ठीक है फ्रेंड्स, एंड इट हैव अ मार्केट वैल्यू ऑफ, अब इसका फेस वैल्यू तो 10 हो गया बट मार्केट वैल्यू उसका कितना है? 50 रुपी। ओके फ्रेंड्स, अब ये मार्केट वैल्यू क्या होगा इसकी? 50 रुपी। तो इसको हम बोलेंगे मार्केट वैल्यू, जिसपे हम स्टॉक को बाय करते हैं पर शेयर, ठीक है फ्रेंड्स। एंड ये इसकी फेस वैल्यू हो गई 10 रुपी। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि जो मार्केट वैल्यू होता है वो करंट प्राइस होता है जिसपे हम बाय या सेल करते हैं किसी भी स्टॉक को, और फेस वैल्यू ऑलमोस्ट स्टेबल्ड होता है किसी भी स्टॉक का, ठीक है फ्रेंड्स। और जो मार्केट वैल्यू आपको पता है कि जो मार्केट का प्राइस है, स्टॉक का प्राइस है, वो मार्केट आवर्स में अपना चेंज होता रहता है, बट फेस वैल्यू ऑलमोस्ट स्टेबल्ड होता है, ठीक है फ्रेंड्स, आप समझ गए। अब फ्रेंड्स, ये तो रही थ्योरी कि मैंने आपको बता दिया फेस वैल्यू क्या होता है, मार्केट वैल्यू क्या होता है, बट फ्रेंड्स इसकी इंपॉर्टेंस क्या है?
वाई वी यूज दिस फेस वैल्यू एंड हम क्यों उसको सीख रहे हैं, क्यों उसको समझ रहे हैं? बिकॉज फ्रेंड्स, इम्पोर्टेंस ऑफ फेस वैल्यू इन कैलकुलेटिंग डिविडेंड्स। अब कि काफ़ी सारे लोगों को पता नहीं होता कि डिविडेंड कैसे दिया जाता है। तो व्हेन अ कंपनी डिस्ट्रीब्यूट्स अ पार्ट ऑफ इट्स एनुअल प्रॉफिट, जब कंपनी अपनी एनुअल प्रॉफिट का कुछ पार्ट शेयर होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? डिविडेंड बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, किसी भी कोई भी कंपनी जब अपने प्रॉफिट का कुछ पार्ट अपने शेयर होल्डर के साथ डिस्ट्रीब्यूट करती है तो उसको हम क्या बोलते हैं? डिविडेंड बोलते हैं। ओके फ्रेंड्स, अब इसमें फेस वैल्यू की क्या इंपॉर्टेंस है ये हम जानने वाले हैं। तो फेस वैल्यू ऑफ अ शेयर एज्यूम्स इंपॉर्टेंस इन द कैलकुलेशन ऑफ डिविडेंड। अब कैसे किया जाता है? तो लेट अस से दैट अ शेयर इज ट्रेडिंग इन द मार्केट प्राइस 100 रुपी। ओके, कोई भी जो शेयर है वो 100 रुपी पे अपना ट्रेड कर रहा है, बट हैज़ अ फेस वैल्यू ऑफ 10 रुपी। ठीक है फ्रेंड्स, उसका जो मार्केट वैल्यू है वो कितना है? 100, एंड जो उसकी फेस वैल्यू वो कितनी है? 10। व्हेन इट अनाउंसेस अ डिविडेंड ऑफ 10%, अगर ये वाली जो ABC कंपनी है वो कितने, उसका प्राइस कितने पे चल रहा है? 100 पे चल रहा है, और लेकिन उसका जो फेस वैल्यू कितना है? 10 है। अब ये ABC कंपनी को प्रॉफिट हुआ तो इसने अपने कुछ 10%, अपने प्रॉफिट का 10% शेयर होल्डर के साथ डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ठीक है, देन रुपी। तो इसका मतलब क्या है? क्या आपको 10 रुपी मिलेगा पर शेयर? क्या आपको 10 रुपी पर शेयर मिलेगा? नो फ्रेंड्स, हम जो डिविडेंड है वो करंट प्राइस से नहीं निकालते, हम जो डिविडेंड है वो निकालते हैं फेस वैल्यू से। समझे आप? तो जो फेस वैल्यू कितना है हमारा? 10। तो 10 का 10% कितना होता है फ्रेंड्स? ऑफ कोर्स 1 रुपी। तो इट मीन्स कि जो ये कंपनी है वो आपको पर शेयर 1 रुपी प्रोवाइड करवाएगी, डिस्ट्रीब्यूट करेगी 1 रुपी। ओके फ्रेंड्स, तो अब ऐसा क्यों किया जाता है कि फ्रेंड्स मार्केट प्राइस से डिविडेंड नहीं दिया जाता, फेस वैल्यू से दिया जाता है? क्योंकि फ्रेंड्स आपको पता है कि जो मार्केट प्राइस है वो स्टेबल्ड नहीं है बिल्कुल भी, वो कभी भी चेंज होता है। आज कुछ है, आज 100 है तो कल को 90 हो सकता है, या फिर 110 हो सकता है, 113 हो सकता है, 104 हो सकता है, तो कुछ भी हो सकता है फ्रेंड्स। दिन में भी आप देख सकते हो कि स्टेबल बिल्कुल भी नहीं होता मार्केट प्राइस। तो और इसीलिए जो फेस वैल्यू स्टेबल होता है, इसीलिए हम क्या करते हैं? फेस वैल्यू से ही डिविडेंड देते हैं। ओके, तो आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी फ्रेंड्स। नेक्स्ट फ्रेंड्स हमारा आता है फेस वैल्यू इन केस ऑफ स्टॉक स्प्लिट। अब स्टॉक स्प्लिट क्या होता है आपको ये बताना ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स स्टॉक स्प्लिट इज नथिंग बट अ डिवीजन ऑफ द फेस वैल्यू। स्टॉक स्प्लिट कुछ नहीं होता बल्कि डिवीजन होता है फेस वैल्यू का। ओके फ्रेंड्स, अब कैसे होता है? सपोज एक एग्जांपल देती हूँ मैं कि कोई कंपनी का उसने 1:5 का स्टॉक स्प्लिट किया। ओके फ्रेंड्स, इसका मतलब ये है कि एक स्टॉक के क्या हो जाएंगे? 5 स्टॉक्स हो जाएंगे। ठीक है, इसको बोलते हैं स्प्लिटिंग। सो शेयर विच हैव अ फेस वैल्यू ऑफ ₹10 वुड बी रिड्यूस टू द फेस वैल्यू ऑफ 2 रुपी। तो इसका मतलब अगर ये पहले जब कंपनी का 10 रुपी का फेस वैल्यू था, अगर उस कंपनी ने 1:5 का स्टॉक स्प्लिट किया तो फिर इसका मतलब ये है कि उसकी फेस वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 रुपी हो जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, 2 5 10 होता है, तो ये 5 के अब स्टॉक में बढ़ जाएगा। तो इसी को बोलते हैं फ्रेंड्स स्प्लिट की फेस वैल्यू को हम क्या कर देते हैं? डिवीजन कर देते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? स्प्लिटिंग बोलेंगे। ओके, तो फ्रेंड्स अब स्प्लिट तो हो जाता है बट उससे जो मार्केट प्राइस है उस पर क्या असर पड़ेगा? तो उस पर असर कुछ नहीं पड़ता फ्रेंड्स। हाउएवर द प्राइस ऑफ द शेयर वुड आल्सो फॉल प्रोपोर्शनली, हेंस द टोटल अमाउंट ऑफ योर होल्डिंग विल रिमेन द सेम। और फ्रेंड्स जब कोई भी कंपनी का स्टॉक स्प्लिट होता है तो उसका शेयर प्राइस गिर जाता है। ठीक है फ्रेंड्स,
बट अगर आपके पास होल्डिंग है 100 शेयर्स की उस कंपनी की और उसने स्टॉक स्प्लिट किया है, बट आपको उससे लॉस नहीं होगा फ्रेंड्स, क्योंकि आपको सपोज किसी कंपनी ने 1:2 का स्टॉक स्प्लिट किया है। ठीक है फ्रेंड्स, 1:2 का स्टॉक स्प्लिट किया है, इट मीन्स क्या है, एक स्टॉक का क्या हो जाएगा, 2 स्टॉक हो जाएगा। ओके, तो उसकी अगर फेस वैल्यू 10 रही होगी तो उसकी क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी फेस वैल्यू। एंड उसका जो प्राइस है अगर 100 होगा तो वो कितना हो जाएगा, 50। ठीक है फ्रेंड्स, सिंपल सी चीज़ है, उसका प्रोपोर्शनली वो अपना रिड्यूस कर देगा प्राइस को, और आपको उसके बदले उतने ही शेयर मिल जाएंगे जितने स्प्लिटिंग हो रही है। सो इन इफेक्ट मोर शेयर्स विल बी अवेलेबल फॉर द इन्वेस्टर्स। तो सिंपली आपको ज़्यादा शेयर मिल जाते हैं जिससे कि आपका इक्वल हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ में आ गई हैं। अगर आपको ये स्प्लिटिंग नहीं समझ में, मैं एक और बार आपको बता देती हूँ फ्रेंड्स का। तो सपोज आप अगर 50-50 के 2 शेयर लेते हो, ठीक है फ्रेंड्स, आपके पास कितना होगा, 2 शेयर्स। अगर वही 100 का कोई आप लोगे 1 शेयर, ठीक है, अब इसने 1:2, मतलब एक स्टॉक का क्या हो जाएगा, 2 स्टॉक हो जाएगा। तो 50-50 में आपको 2 स्टॉक मिल रहे हैं, आपका पैसा तो उतना ही हुआ ना फ्रेंड्स, आपको 100 रुपये लगेंगे। तो सिंपल सी बात है फ्रेंड्स, ये बहुत इजी है। आपको बस ये चीज़ें समझना है कि फेस वैल्यू कैसे इंपॉर्टेंस रखता है स्टॉक स्प्लिटिंग में, एंड डिविडेंड प्रोवाइडिंग बाय शेयर बाय कंपनी। ओके, तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर आपको समझ में आता है तो लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। एंड अगर आप कुछ पूछना चाहते हो तो आप फ्री टू यूज़ है फ्रेंड्स, आप कमेंट सेक्शन का तो आप बता सकते हो वहाँ पे मुझे। एंड थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।